ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के बेगपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक एनकाउंटर हुआ। मारे गए दो आतंकियों में से एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नायकू भी था। लंबे वक्त से सुरक्षा बलों को उसकी तलाश थी। सुरक्षा बल इसे हाल के समय की अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के बीच फूट सामने आई है। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने छुपे हुए आतंकवादी की बातचीत इंटरसेप्ट की, जिसमें वो कश्मीर में नए आतंकवादी फ्रंट की बात कर रहा है। नायकू के साथ फंसा आतंकी वाहिद नाम के शख्स से बात कर रहा था। रिकॉर्ड हुई बातचीत में आतंकी कह रहा था, हम लोग बेगपोरा पुलवामा में फंस गए हैं। मैं घायल हूं, लेकिन रियाज भाई लड़ रहे हैं। ये हमारे अपने लोगों ने किया है। एक नई तंजीम के लोग इसके पीछे हैं। इनसे दूर ही रहना होगा, वरना ये कश्मीर को तबाह कर देंगे। इस बातचीत में वो द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ को इस मुठभेड़ के लिए दोषी ठहरा रहा था। बातचीत सामने आने के बाद सुरक्षा बल ये मान रहे हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ अलग हो चुके हैं। टीआरएफ ने हाल ही में कुछ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। इस नए बने आतंकी संगठन की लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने की खबरें हैं। सुरक्षा बल का कहना है कि इस आतंकी की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है। उसके भी इस घटना में मारे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो घायल हो चुका था और एनकाउंटर के वक्त नायकू के आसपास ही था। रियाज नायकू की बात करें तो उस पर 12 लाख का इनाम था। 35 साल का नायकू गणित का टीचर रह चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नायकू तेजी से उभरा। इसके बाद एक और आतंकी सद्दाम पोद्दार के मारे जाने के बाद उसे संगठन का कमांडर बनाया गया था। बुरहान वानी की तरह नायकू भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। सेना की हिटलिस्ट में नंबर 1 पर था। कई मुठभेड़ों में बेहद करीब होते हुए भी हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मंगलवार की रात बहुत सटीक खुफिया सूचना पर उसे घेर लिया गया। संभावित सुरंगों या भूमिगत ठिकानों के बारे में जानकारी मिलने के बाद कई क्षेत्रों रेलवे पटरियों को खोदा गया था। मंगलवार रात कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये सुबह तक चलता रहा। सुबह 9 बजे आतंकवादियों से सामना हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई। कथित तौर पर अपनी मां के बीमार होने के बाद नायकू अपने पैतृक गांव आया था। सुरक्षा बलों ने 2018-19 में भी उसे घेरने के लिए मेहनत की थी। उसके कई करीबियों को ट्रैक किया था, लेकिन जब भी घेरा गया नायकू बचकर निकलने में कामयाब रहा। एक बार और ऐसा हुआ जब उसने एक शीर्ष अधिकारी को धोखा दिया था। उसने कहा था कि वो 2018 में आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नायकू को मारा जाना हिजबुल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा बल मानते हैं कि नायकू ने इस साल घाटी में दर्जनों युवकों की भर्ती की थी। अभी जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और वॉइस कॉलिंग को भी बंद कर दिया गया है, ताकि वहां किसी तरह की अफवाहें ना फैल पाएं। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा, कल सुबह से इसके खिलाफ सर्च चल रहा था, जो कि अब इसे मार दिया गया है। इसके साथ जितने अन्य आतंकी थे उन सभी को मार गिराया गया है। रियाज नायकू कई तरह के हमलों में शामिल था। वो यहाँ लोगों को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाता था। अब रियाज नायकू मारा गया है तो घाटी में आतंकी संगठन में भर्ती होने में भी कमी आएगी। उम्मीद करते हैं कि आईजी साहब की बात सही हो, आतंकियों के जो संगठन है वो कम हो और वहाँ जो भर्तियाँ होनी वो भी कम हो। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।